सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहूर। नमः समय साराय स्वानुत्याजकाय चेष्वायुवाय सर्वमावन्तरक्षतु। सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। अस्तित्व के बिना चर्चा ही किसकी? और अस्तित्व है तो निठल्ला नहीं है, अर्थ क्रियाकारित्व है, माने प्रयोजनभूत कारण। किसी भी चीज का अस्तित्व है, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, किसी का भी अस्तित्व है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजनभूत कार्य है। जो चलने योग्य कार नहीं हो उसे कार कौन कहे? उसे तो बेकार कहेंगे। चलने योग्य कार को कार क्यों? तुम्हारे पास कार यहाँ है, वह पड़ी है खटारा, कार का बेकार का हो। अस्तित्व है तो उसका कोई प्रयोजनभूत कार्य है। प्रयोजनभूत कार्य है तो फिर एक रूप नहीं हो सकता, हो अवस्थाएं बदलनी चाहिए उसकी। प्रयोजनभूत कार्य भी नया नया होना चाहिए, प्रयोजनभूत कार्य भी नया नया होना चाहिए। मोह की एक खासियत है, उसे एक ही चीज पसंद नहीं। मोह को एक ही चीज पसंद नहीं, उसे बदल बदल के पसंद है। आप गेहूं का आटा रोज रोटी बना के नहीं खा सकते। क्या बोर्ड लाइफ है, रोटी रोटी खाई, वे देखो पूरी खा रही। अवस्था बदलती हुई पसंद है उसे। मोह को एक रूपता पसंद नहीं। मोह की परिभाषा बता रहे, शादी के बाद बोर क्यों हो जाती है? एक ही है, कपड़े वही वही पहन पहन के वही। पहले नया घर बनाती थी, इतना खुश होती, कितने पुण्य को जैसे नया घर। बड़ी खुश होती, आज तुम नए घर में जा रहे, तो उसी घर में रहते रहते जेल लगने लगती। कहा जेल है, इधर मुझे किचन है, जाएंगी जाएंगी जाएंगी, दिन भर यही मंडराते रहो बस। मैंने कहने का मतलब ये है कि मोह को एक रूपता पसंद नहीं है, इसीलिए उसे ध्रुव पसंद नहीं। ध्रुव तो एक ही रूप है, अब दिक्कत तो ये है। इसलिए कारण की दृष्टि करने में अंतराय डालती है मोह। ध्रुव दृष्टि करने में मोह बाधा डालते हैं। ऐसे कैसे मान ले सूर्य अनादि है, अनादि है। कितने ही लोग मोक्ष नहीं जाना चाहते, उन्हें फिर करेंगे कब? देयर इज नो चांस। बस सुखी बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। मैं कितने ही लोग ऐसे हैं स्वाध्याय करने वाले, मोक्ष नहीं जाना चाहिए। वे दृष्टांत देती है, रसगुल्ला रसगुल्ला खाओ तो मजा थोड़ी आता है, थोड़ी थोड़ी सी। सुख का मजा तब है जब दुख हो। मिर्ची खाई, शक्कर शक्कर, और शक्कर कितनी अच्छी लगती है, मिर्ची खाई तब। थोड़ा मेरे सामने लिखा है, तो दुख के बाद सुख हो, उसे सुख कैसे कहें? सुख तो उसका नाम है जो बिना दुख के भी सुख ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिद्धालय का सुख भी लोगों को पसंद नहीं है। अपन कह रहे हैं अच्छा है,
क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ चलेंगे, ना हिलवेगी ना डुलवेगी, बात ना चीज, कुछ ना कुछ। अभी तो टाइम कट जाता है। एक सिद्धालय का सुख देखना है, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाओ 24 घंटा। शांति से बैठना कठिन है, कुछ कह रहा हूँ, शांति से बैठना कठिन है। दिमाग में कुछ उथल पुथल चलती तो टाइम कट जाता है, वो देखो जो देखो, वो सोचो ये सोचो, वो सोचो ये सोचो, और टाइम कट जाता है। कुछ नहीं चले दिमाग में तो शांति से बैठ के देखो। माने दुख है कि हम शांति से नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब अशांति का नाम सुख लगता है, ये मोह है। अशांति का नाम सुख, शांति को लोग बोरियत कहते हैं। आज पता नहीं दिमाग काम ही नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा मैंने शांत है, बैठे बैठे ही बढ़िया, का दिक्कत है, क्या सोच रहे कभी है तो मूड़ा को कभी सोचो। आपको समझ में आ रहा है? अशांति को सुख मानता है, शांति को दुख मानता है, बोरियत मानता है। ये तो ऐसे आदमी है पागल से बैठे रहे मूर्ति से, न कभी करने न धरने, दे दो खाने से खा लेते, नहीं तो शांत से मुस्कुराते रहते बैठे बैठे। अब तो ये आदमी सुखी है कि दुखी है? वो रो नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, रोटी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, बैठा। अरे पागल है, पागल होश नहीं। दुनिया पागल किसको कहती है? शांत लोगों को। कल कहा था हमने, श्रीमद जी ने कहा है, तुम तब तक धर्मात्मा नहीं हो सकते जब तक अज्ञानी तुम्हें पागल ना समझे। अज्ञानी तुम्हें पागल समझेंगे, ऐसा मूर्ख आदमी है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 12 घंटा यहाँ फिर रहे पागल यहाँ 10 जनों कंट्रोल में ले रहे। मोह कहता है आजादी से रहो, अकेले रहो, अकेले ही। अब मोह के उल्टे सोए पूरे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अवस्था बदलनी चाहिए। अवस्था बदलना, बदलने पर मोह को शांति नहीं, उसे विविधता चाहिए। मोह का लक्षण है विविधता। अभी आत्मा के विचार नहीं चले तुम पागल हो जाओगे। अभी जैसे तुम देख रहे, कोई भी कह सकता है कि आपके प्रवचन का मूल सार है ध्रुव। चाहे कोई से बोलो, कहीं से बोलो, कभी बोलो, चारों नहीं बोलो, कहीं बोलो, ध्रुव से शुरू हो रही, ध्रुव उसका सार है। फिर भी अलग अलग तरीके से आ रहा है, इसलिए वो ध्रुव अच्छा लग रहा है। यदि हम ध्रुव ध्रुव कहें तुम सब छोड़ के चले जाओगे, कहा भाई साहब पागल हुआ, ध्रुव ध्रुव बोलते रहते, कभी भी जाओ ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, सब चले जाओगे, अभी अकेला ध्रुव ही सुन। इसीलिए द्वादशांग लिखा गया है, मोहियों के मोह को दूर करने के लिए द्वादशांग। मैंने विविधता होने पर भी उसको अशांति चाहिए, आनंद के लिए अशांति चाहिए। वो एक अच्छा दृष्टांत बनाया उन्होंने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल में। हाँ। सुख किसका नाम है? रसगुल्ला खा। और गर्मी में से दौड़ के आया तो शरबत अच्छा लग रहा है, शरबत लगातार पीने लगा तो वो भी अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। दौड़ के आया ना गर्मी में एकदम शरबत, अरे साहब आनंद आ गया, तो और पी लो, और पी लो, और पी लो। सुख के लिए सोचना पड़ेगा। खाली दिमाग आनंद का घर है, और मोही कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शुद्ध उपयोग, खाली दिमाग क्यों? सोचने कुछ नहीं बचा, माने खाली दिमाग। आत्मा में कुछ सोचना नहीं है, और बाहर कुछ हमारा काम ही नहीं, हमारा कुछ काम नहीं, बस। अज्ञानी कह रहे हैं खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर है। ज्ञानी कह रहे खाली दिमाग आनंद का घर है। अभी तुम्हारे दिमाग में 2-4 चीज स्कीम होती है तो परेशान होती है एकदम, भाई साहब जल्दी करो, प्रवचन का टाइम, आज हम वहां जाना है। अभी हम 11 तक दिखाई देता कुछ नहीं, बैठे का कौन कैसे काम है क्या? कहीं तुमने टाइम दे दिया किसी को तो बार बार घड़ी देखो 10 बार, वो जाना है, भाई साहब खींच ना दे, भाई साहब खींच ना दे, जाना है।
तो आपका जो काम ही नहीं है, बैठे अपने आराम से। कई लोग कहते हैं हमारा टाइम नहीं कटता ब्रह्मचर्य में, अब क्या करेंगे बता। अब पढ़ भी लेते हैं लेकिन कहां तक पढ़े, पढ़ के भी टाइम नहीं कटता, ध्यान भी कहां तक करे, माला भी कहां तक फेरे। मैंने उसको अच्छा खासा खाली दिमाग शैतान का घर हो रहा है, उसे आनंद का घर समझो। जबकि जिस दिन काम नहीं करते उस दिन 24 घंटे बहुत बड़ी लगते हैं। तो फिर विद्यालय में कैसे रहेंगे अनंत काल, अनंत काल सोचो कैसे रहो। हमारा उत्तर तो साफ है, सिद्धालय में तब इसलिए आनंद होगा क्योंकि वहां खुरापात मचाने वाला मोह नहीं होगा। सारे दुखों की जड़ मोह है, तृष्णा है। तृष्णा नाम सुना, तृष्णा। कुछ भी खाने को ना हो तो ऐसा लगता है कहीं से दो कोई रूखी रोटी दे, फिर रूखी रोटी मिल गई, चलो आनंद आया। भाई क्या रूखी रोटी है, थोड़ा घी मिल जाए, थोड़ी चटनी मिल जाए, फिर थोड़ी सब्जी मिल जाए, फिर दाल मिल जाए, फिर दाल में छौंक मिल जाए, छौंक में टमाटर मिल जाए, फला में जीरा मिल जाए, फला में थोड़ा जीरावन मिल जाए, बढ़ती ही चली आई तृष्णा। पेट को चाहिए मुट्ठी दो मुट्ठी, अरे कहने की कहावत है। लेकिन मन, मन की तृष्णा अपार है। क्या है? मन की तृष्णा अपार है, लीलन चाहे सुमीर। सुमीर देख लेना, जब बहुत जब भूख लगी तो कहीं से दो रोटी मिल गई तो बड़े आनंद, फिर तृष्णा खत्म नहीं होती। लेकिन ब्रह्मचर्य ले लो तो भी खत्म नहीं होती। अब खाली दिमाग करे क्या हो, तो तृष्णा, तो ये मोह है। अब ये मोह को समझ ले तो आनंद करे। मोह नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। जैसे तुम कहो बिना बोले तो बोर हो जाती, तो तुम मनुष्य हो ना, इसलिए कह रहे हो। त्रियंच गति वाले तो बिना ही बोले बोले रह रहे हैं कितने समय से, अनादि से बिना बोले ज्यादा रहे हो तुम, बिना चर्चा वार्ता के अनादिकाल से रहे। जंगल में टीवी नहीं है, वो भीलों के पास रेडियो नहीं, बाहर का अखबार भी नहीं है, तो कभी नहीं रहे। तो मैं तो बातें कहां से करते हो बताओ, जैसे स्कूल कॉलेज में बातें करते, तो बातें करते कहां से हो? कल हमने टीवी में देखा था, कल हमने वो गूगल में देखा था, कल हमने अखबार पढ़ा था, यही तो बातें करते हो, क्या करते हो? लेकिन मोह नहीं होगा और शरीर नहीं होगा तो तुम सही में सुखी होगे। मोह और शरीर दो मिलकर के, मोह की कारस्तानी में बातें करोगे क्या? तुमने कभी देखा एक आध घंटा बातचीत की है? करेंगे सब, एक विषय पे 1 घंटा बात नहीं करते आप। कभी चर्चा इधर आ गई, कभी उधर आ गई, कभी इधर आ गई, कभी उधर आ गई, और 1 घंटा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं चर्चा करने में दुख लगेगा, एक समय ऐसा आता है आत्मा की चर्चा भी क्यों करूं, मैं हूं ना। आत्मा के आनंद गुणों की चर्चा भी क्यों करूं, मैं हूं ना। बातें मत करो भाई, हरे आत्मा शुद्ध है, हाँ ठीक है, तो अनुभव करो। अरे हम तुम्हें सुनाने आए आत्मा भगवान शुद्ध है, भगवान शुद्ध है, क्या एक शुद्ध है भाई, तो आनंद करने दो। समझ में आ गया? हाँ, भोजन करने के समय कोई भोजन की चर्चा करे तो कैसा लगे? ये भैया रुक जाओ, खा मत लेना, अभी पहले समझो इसकी रेसिपी, इसका फला, इसका ये, तो भाई है ना भागो। हाँ, खाने दो। हम रेसिपी के बारे में नहीं जानेंगे, भोजन के बारे में नहीं जानेंगे, तो भी हमें खाकर तृप्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। कुछ कह रहा हूं ऐसे, हमें गेहूं के बारे में नहीं जानना, विस्तार के बारे में नहीं जानना, हमें गुणविद पर्यायविद नहीं जानना, हम समझ गए हम हैं। 3 4 5 दिन पहले दृष्टांत दिया था, इस शरीर के अंदर में कैसी व्यवस्था है नहीं जानते तो भी चल रही, तो हम जानने की जिद भी नहीं करते, नहीं मुझे जानना ही है। आंतें कितनी बड़ी है, भला कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है,
अरे होगा, काम तो चल ही रहा। ऐसी आत्मा के बारे में भी मुझे नहीं जानना। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि मेरे आनंद का घात होता है। क्या कहे? आत्मा को जानने में भी मुझे उत्साह, क्या शब्द लिखा है? उत्साह की निवृत्ति हो गई है? उत्साह निवृत्त हो गया, उत्साह निवृत्त हो गया। अभी अपन पागल जैसे फिर कहा, और हमेशा परेशान होते, कहा है कची नहीं है, बल्कि यही समाचार है, जाते हैं और निराश हो गए। हाँ, इसका मतलब उत्साह निराश होता है। कैसी सुंदर दशा आएगी शुद्धोपयोग की, जो मुनि भगवंतों को दीक्षा लेने के बाद ग्रंथ लेना अनिवार्य नहीं है। ग्रंथ तो आलम्बन है, आलम्बन नहीं लेना है। स्वावलंबी मुनि, पंडित जी फिर मन नहीं लगा तो स्वावलंबन लेंगे, और क्या करेंगे? मन नहीं लगा तो अपन क्या करते हैं, मन को इधर नहीं ले जाते, इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। चलो चलो मंदिर घूम आए। क्यों? मंदिर के दर्शन किए तुमने इधर के? चलो मंदिर दर्शन करिए। दर्शन थोड़ी करती हैं, घूमने चली जाती, थोड़ा घूमना हो जाता है। हाँ, मन को घुमा भी लाते, शरीर को भी घुमा। मेरे को लोगों ने बहुत कहा, कलकत्ता आए हो तो पूरे मंदिर को दर्शन कर लो, बम्बई आए हो तो पूरे मंदिर दर्शन कर लो एक दिन। मैंने नहीं किए। क्यों? भैया भगवान तो भी ही है, जो इस मंदिर में बे वहां क्या देखने जा रहे हैं? मैं तो पद्मासन विराजी है। अब उनका स्वरूप विचार करो तो सब भगवान का एक से स्वरूप, छोटे आकार बड़े आकार बड़े। सही बताना ईमानदारी से, सब में दर्शन करती हूँ। अरे 45 फुट की, 52 फुट की, तो तुम 52 देख रही हो? अनंत चतुर्दशी क्या हुआ? और इनके समान मेरा स्वरूप, उसका क्या हुआ? सोने की। ये इससे भगवान विराजमान है, अपन पता नहीं सोने की। तो सामान्य दृष्टि से दर्शन करें। अरे इधर इधर क्या सोने की। तुझे अनंत चतुर्दशी देखने की इच्छा नहीं होती? ग्यारह देखने की इच्छा नहीं होती? ऐसी आंख फाड़ के सोने के भगवान क्या कहें तुझे सम्यक दर्शन करने में सोना भी बाधा है। क्या क्या देखते? अरे आप देख नहीं पाए, बड़ी बैड लगे आपका। मूंगा की प्रतिमा थी, मोती की थी, भला की थी, माणिक की थी। तुमने कभी दक्षिण भारत में दर्शन तो किए होंगे सब। तुमने देखा वो जो दर्शन कराने वाला होता है ना व्यक्ति, वो एकदम बीतरागी होता है। उसे थोड़ी आनंद आता है, हाँ अरे भगवान, अरे ऐसे थोड़ी कहता है, ऐसे बिल्कुल तमाशा से। बस पहली बार अच्छा लगा था, अपने वहां गए थे, कारंजा गए थे, कारंजा। उन्होंने भगवान दर्शन कराया। अपने तो पता ही नहीं था, नीचे जा ही नहीं रहे थे, फिर लेवा ले गए नीचे अंडरग्राउंड, आनंद दिखाए। नहीं, इतनी बढ़िया लाइन बोली बुजुर्ग पुजारी जी ने, बुजुर्ग पुजारी जी थे, इन सब की महिमा नहीं है, मारने की मोती और जी इनकी महिमा नहीं। इतना बढ़िया बोला, महिमा तो एक भगवान की है, एक आत्मा की है, पूरा दिखाने के बाद इसमें मत अटक जाना है। सोचो तुम्हें किस बात का आकर्षण, सोने की प्रतिमा। अभी हम तुमसे कहें एक भगवान की प्रतिमा देना है हमको, तुमको देंगे। पाषाण की वही पाषाण, और सोने की, और पंडित जी की कितनी महिमा है हमारे ऊपर, कितनी अनुकंपा है, कितना आशीर्वाद है। सोने की प्रतिमा, एक किलो सोने की का महिमा है तुम्हें। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मोह को ये विविधता पसंद है, एक रूपता पसंद नहीं है, इसीलिए उसे गायक पसंद नहीं है, इसीलिए उसे ध्रुव पसंद नहीं। मंदिर में आकर के भी मोह विविधता खोजता है, एक रूपता नहीं खोजता। कुछ कह गए हम, मेहनत करनी पड़ेगी। मंदिर में आकर के भी, शास्त्र पढ़ने पर भी विविधता खोजता है,
आजकल के विद्वानों में सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? एक गाथा पढ़ी, अरे देख रहे हो प्रभाचंद्र आचार्य ने क्या कहा, अमृतचंद्राचार्य और जयसिंह स्वामी ने क्या कहा, और स्वामी जी ने क्या कहा, और वृंदावन दास जी ने क्या कहा, और फलाजी ने क्या कहा, और बर्णी जी ने क्या कहा। फिर बाद में अरे यार बर्णी जी शिथिल हो गए, बर्णी जी अर्थ नहीं निकाल पाया तुम्हारी। जय विविधता, विविधता समझ गए। मोह शास्त्र पढ़ करके भी मोह को भी पुष्ट करता है। क्या कह रहे हैं? मोह, हाँ शास्त्र पढ़कर भी मोह को पुष्ट करता है। अभी तुम नई जगह गए इसलिए अच्छा लग रहा है, रोज जाओगे तो यहाँ के लोग जाते हैं, यहाँ के लोग 2 मिनट नहाए धोए कपड़ा मांझे धोए, उन्हें कुछ नहीं, ऑर्डनरी होगी उनके लिए, वो रोज आ रहे जा रहे। तुमने यहाँ के भीलों को देखा कभी एक आदमी सेल्फी लेते हुए? यहाँ के लोग अरे उनके लिए नॉर्मल हो गई, रोज की चीज है। विविधता अच्छी चीज है, लेकिन विविधता में एक रूपता अच्छी चीज है। कुछ कह गए? विविधता में एक रूपता ही अच्छी है। ध्रुव को स्वीकार करने वाली विविधता स्वीकार है, सुंदर है। क्या कहे? ध्रुव को स्वीकार करने वाली विविधता, विविध तरीकों से ध्रुव को स्वीकार है। इतना ही है बस, व्यवहार, इतना व्यवहार है बस। यदि विविधता में आप विविध हो गए तो मिथ्या दृष्टि हो गई। आप विविधता में ध्रुव का स्वीकार होना चाहिए, एक ज्ञान का स्वीकार होना चाहिए, एक शुद्धता का स्वीकार होना चाहिए। बड़ा विधान में धर्म क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि यदि तुम एक ही, जैसे एक राग है, राग तो एक है, ये दोहा छंद है, बीट छंद है, अब तुम एक ही धुन पे उठाओगे यार कैसे? उन्हें बोला, उन्हें हर नए दोहा छंद पे एक नई धुन हर रोला में अलग अलग तरीके से गाते हैं। विधान में इसलिए लोग जुड़ते हैं, विविधता बहुत होती है, गाने की, बजाने की, नाचने की, ये करने की। कितना अच्छा लगता है। पूरे विधान के पैसे तब वसूल होते हैं जब प्रतिष्ठाचार्य किसी व्यक्ति बड़े आदर से नाम लेता है, आप आइए हाथ लगाइए, वो इतने में खुश, इतनी पब्लिक में हमें आगे बुला के हमें हाथ लगवाए, स्वस्तिक कराए। एक व्यक्ति को आप स्वस्तिक में छोड़ दो, सेठ जी को, पूरा विधान खराब हो गया। हमें लाए काहे के लिए? ये बताओ, दिल्ली से यहाँ तक काहे के लिए लाए थे? तुमने हमारे स्वस्तिक तक नहीं लगवाए। मालूम ये ओट पाए क्यों लगाए जाते हैं? ओट पाए कह रहे हैं 8 मंगल द्रव्य ये वो, ताकि सब सेठानी खोज रहे हैं, सब रस्सी बांध कर आपस से रस्सी बंधवा, और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, शांत, इसके बिना विधान नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जो किया है ना धागा बांधने का काम इससे विधान हुआ। हाँ, मोह कहाँ कहाँ रूप बदल के आ जाता है। ध्यान रखना, अभी हम उनकी हंसी नहीं कर रहे हैं। कल्पना करो हम सबको बुला ले, तुम्हें पीछे छोड़ दे, तुम हटो बेटा, तुम हट, इतने में आग लग जाएगी बिना पेट्रोल के। हमें तो पहले ही पता था, अनुराग को चाहते हैं, अनुराग को आग मिला। हम जाने कौन सी जन्म का बेर है, हमका आत्मा नहीं है। प्रवचन में बखाना थे हम भगवान है, भगवान है, हमें देखते ही पीछे हटा दिया। क्या आग लग जाएगी भगवान। एक गर्म रोटी इसको नहीं, इसको दे दे, तुम ठंडी ले लो। इतनी सी घटना में देखो क्या होता है। ये मोह परीक्षा लेगा, कदम कदम पर परीक्षा लेगा ये मोह, कदम कदम पर। ऐसा कहना नहीं, इसलिए बताते हैं यदि ऐसा ही अक्सर में अपना कहीं दोष आ रहे हो तो देखो क्या पढ़ा रहे, विविधता द्रव्यत्व गुण। विविधता में भी एक ध्रुव का स्वीकार हो तो ही सुंदर है, तो ही व्यवहार है, और नहीं तो व्यवहार भी नहीं है। इसलिए अपने पति की सेवा करती है, तो कोई हाथ पैर थोड़ी सेवा करती है, पति हाथ पैर से सेवा नहीं करती है। पति को अनेक प्रकार से निर्विकल्प करने का नाम है पति की सेवा। क्या परिभाषा बोली सेवा की?
पति को अनेक प्रकार से निर्विकल्प रखने का नाम सेवा। तुम्हें गुरु की सेवा करना है तो यहीं से कर सकते हो, यहीं से। तुम्हारे बारे में कभी कोई कलंक नहीं सुनने मिलना चाहिए, बुरी बात सुनने नहीं मिलना चाहिए, रत्नत्रय सुनने को मिलना चाहिए, प्रभावना आराधना। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। निर्विकल्पता का नाम है सेवा। कपड़ों के नाम पर विकल्प हो गए पति को, फिर उसने डांटा, फिर उसने कपड़े धोए, तो ये सेवा थोड़ी करी। कपड़ों के नाम पर निर्विकल्प, चौका के नाम पर निर्विकल्प, सफाई के नाम पर निर्विकल्प, बच्चों को पालने के नाम पर निर्विकल्प, बच्चों की स्कूल की फीस चुकाने के नाम पर पति को परेशान नहीं होना पड़ा, होमवर्क के नाम पर पति को परेशान नहीं होना पड़ा, निर्विकल्प। भोजन के मामले में कभी नहीं कहना पड़ा कैसा भोजन है, कभी नहीं कहना पड़ा, तो भोजन के नाम पर निर्विकल्प। तो ये है अनेक विविध प्रकार से पति को निर्विकल्प रखना माने सेवा। समझ में आ गया? सेवा का मतलब हाथ पैरों की सेवा का नाम थोड़ी। अच्छी भाषा में बोलूं, पति शरीर का नाम नहीं है, शरीर तो मुर्दा है, आत्मा की उस परिणति का नाम पति है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? परिणति का नाम, इसलिए साहित्य में लिखा, साहित्य में विवाह माने दो आत्माओं का मिलन। विवाह मतलब साहित्य में है दो आत्माओं का मिलन, जन्म जन्म का साथ। क्या है, शरीर का थोड़ी है, शरीर तो बदल गया। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को निर्विकल्प रखती। स्त्री की सेवा करता है पति, है पति भी सेवा करता है, हाँ निर्विकल्प रखता है। उसे कमाने नहीं जाना पड़ता, बाहर में कोई काम करने नहीं जाना पड़ता, पति सब व्यवस्था कर देता, निर्विकल्प करती। अच्छा मकान बना के दे दिया। एक वो है मोटिवेशनल स्पीकर गुजराती में बहुत, मैंने उसने पुरुषों की प्रशंसा की। और जितनी महिलाएं होती है वे पुरुषों की निंदा करती है, हमारा शोषण करते हैं, जैसा करते हैं वैसा करते हैं। दुनिया सबके पक्ष में सब कुछ मिल जाता है। उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। पति को अपनी पत्नी प्रिय है। जब उसने देखा ये रोटी बनाती है तो इसके हाथ जलते हैं, तो चिमटा का आविष्कार पति ने किया। सिलाई मशीन उसने बनाई, कैसे मुश्किल से सिलाई होती थी, हाथ चक्की से पति ने बनाई वो आटे की मशीन, इलेक्ट्रिक। मिक्सी उसने बनाई, मिक्सी पति। अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए गैस चूल्हा बनाया, लकड़ी की कोयला से जला जला के परेशान होती है। मैंने पुरुषों को अपनी पत्नी से प्रेम होता है, इसलिए उन्होंने आविष्कार किया। मैंने उसे लाइन लगा दी। समझ में आ गया सेवा का अर्थ क्या हुआ? बहुत बड़ी बात कह रहे, इसलिए इसलिए दृष्टांत दिए। हाँ, हमारी निर्मल परिणति से गुरुओं की सेवा होती है, हमारे निर्मल रत्नत्रय से जिन शासन की सेवा होती है। शासन की सेवा करो भाई, तो शासन क्या है? खम्बा की सेवा कर लो। बताओ भाई जैन शासन क्या है? मंदिर, क्यों मूर्ति, किताबें। सुनो, जैन शासन की सेवा है निर्दोष आराधना, निर्दोष रत्नत्रय। कोई देख करे नहीं का कैसे जैनी है, कैसे ब्रह्मचारी है, कैसे पंडित जी, जो तीन शब्द ना कह पाए कोई, कैसे श्रावक है जैनी, ये ना कह पाए। ऐसा निर्दोष आचरण रखो, जैन शासन की सेवा है। लोग देखने वाले कहने लगे भैया गजब है, जैन माने जैन अद्भुत है। जैन शासन का मतलब पहले ही पता था, जैन शासन मतलब भगवान की दिव्य धुनी, जिनवाणी। जैन शासन माने जिनवाणी। अरे इसकी सेवा करने से कितने सुखी हुए। देखो पैसा की पकड़ नहीं, देखो इन्हें पैसा की लोभ नहीं है, खाने का लोभ नहीं है, देखो फला झट छोड़ के चल दी। इस शासन की सेवा, तो अब निर्दोष रत्नत्रय ये जिन शासन की सेवा है। पंडित साहब ने क्या लिखा है? स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन। ऐसे नहीं लिखा पंडित साहब ने, बहुत गहराई से सोचते हैं पंडित साहब, ऐसे लिखा है स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन। समझ आ रहा है? स्वानुभव करो,
समय शिखर जी आए हो स्वामी को करती हूँ। पंडित साहब ने समझाया था, याद है ना, हमारे हाथ पाँव में तुम्हारे हाथ पाँव में, बताओ कैसे सेवा करो। हम तो नहीं बता पाए, उन्होंने दृष्टांत देके बताया। बेटा यदि नालायक हो, लापरवाह हो और हॉस्टल पढ़ने चले जाए तो माँ को यहाँ चिंता लगी रहती, ना मालूम क्या खा रहा होगा, ना मालूम कहाँ नहाया कि नहीं नहाया, ना मालूम कपड़े धोए कि नहीं धोए, पता नहीं बीमार ना हो जाए, क्या करता है कुछ होश नहीं है। माँ यही दुखी है और बच्चा अनुशासित है, माँ बड़ी इतने हमें चिंता नहीं, समय से उठता है समय से सोता है, कोई पाप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चर्चा वार्ता नहीं, अपने टाइम से खाता है, टाइम से पढ़ाई करता है, हर साल बढ़िया फर्स्ट पास होता है और स्वस्थ रहता है, व्यायाम करता है बढ़िया और मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है। हाँ बिल्कुल निश्चित। क्या तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आती? काय की बच्चे की याद कब आती है माँ को? जब वो इनडिसिप्लिन में हो तब याद आती। डिसिप्लिन वालों को याद कौन करे? नहीं, वो सुखी है उसका। अब सुनना ध्यान से, बेटे का सुख ही माँ का सुख है। बेटे के स्वास्थ्य, हमने पिताजी पंडित साहब से कहा कि हमने पंडित साहब आप स्वस्थ हैं, हमें आप स्वस्थ स्वस्थ, वे बोले यही तुम चाहते हो हम स्वस्थ रहे, तुम भी स्वस्थ रहना, तुम निराकुल आराधना करोगे तो हम भी निर्विकल्प रहेंगे। समझ गए? करो जैन शासन की सेवा, माता पिता की सेवा। झूठ बोलते लोग माता पिता की सेवा करें, सेवा वेवा कभी नहीं करते। सेवा करना बहुत बड़ी चीज है, माता पिता की सेवा करना। अब कई इमोशनल होते हैं ब्रह्मचारी भाई बहन, हमें माता पिता की सेवा करना, तो क्या करोगे? हम उनके पास रहेंगे, वो भी हमें दे दे के संतुष्ट होंगे? ये नहीं है। उन्हें ये चिंता मिट जानी चाहिए कि तुम अब हमारे बिना नहीं रह पाओ, हमारे बिना भी तुम आराधना अच्छे से करोगे, कभी कुशील नहीं होगा, कभी फला नहीं होगा, कभी समाज तुम पर उंगली नहीं उठाएगी, बेचारे के माँ बाप नहीं, अब बेचारा रह रहा। ऐसा ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिलना चाहिए। सही कहा। हाँ, तुम जितनी आराधना करोगे स्वस्थ सुखी रहोगे, माता पिता की दूर से सेवा होगी। पंडित साहब ने तो कहा था ब्रह्मचारियों को अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। और हम तो पिताजी हैं, जिनवाणी माता, इनकी सेवा करो। तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो कोई नहीं आएगा, और अनंत और जिनवाणी माता की सेवा करोगे तो तुम्हारी माता पिता की सेवा इंद्र करेगा। इंद्र करेगा, इंद्र। समझ में आ गया? नहीं है? कौन की माता? तीर्थंकर की माता। कौन की माता? सेवा करेंगी। बोलो भाई, तीर्थंकर की सेवा पहले हुई कि माता पिता की सेवा पहले हुई? पहले माता। 15 महीना माता पिता की सेवा, उसके बाद भी सेवा, सेवा से उसके बाद भी। कौन आई थी? क्यों माँ को जन्म देने वाली नगर की जायवा? नहीं, सचिन रानी। कौन कौन सेवा करेगा? जरा और अच्छी भाषा में बोले, नौकर्म हो गए। इंद्र इंद्र वगैरह नौकर्म। द्रव कर्म की भाषा में सहायता प्रकृति है, तुम्हारी सेवा करेगी। लोकोत्तर प्रकृतियां, तीर्थंकर प्रकृति, ये माता की सेवा करेगी। पुण्य प्रकृतियां माता की सेवा करेगी। क्यों? इंद्र, सुनो इधर, इंद्र माता की सेवा करता है या तीर्थंकर की? दिख रहा है माता की सेवा कर रहे हो, तीर्थंकर की सेवा कर रहा है। माता की सेवा नहीं कर रहा है। यदि माता का पेट ठीक नहीं रहता, हमारे तीर्थंकर को तकलीफ होगी, इसलिए इसलिए शुद्धि करा दी, गर्भ शोधन इसलिए कराती, इसलिए नहीं कराती तुम्हें दर्द। उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा है। रत्न बरसाए तो उनकी महिमा बताने के लिए, सबको महिमा किसकी आ रही? रत्नों की नहीं। अरे 9 महीने बाद, 15 महीने बाद जो बच्चा आने वाला तीर्थंकर है, अरे हमारी नजर हो रही, तो बार बार उसकी महिमा करते। रत्न वृष्टि तीर्थंकर की सेवा है।
ऐसा जगह लगा ले। ऐसे समझो। तो भगवान की पूजा कौन कौन करता है? झूठ बोलती है, भगवान की पूजा नहीं करते, अपने गाय की सेवा करती। दिखता है उधर, होता है इधर। देखो तुम किसी घर में शादी में जाओ, घर में शादी में जाओ, तो उनके सगे भाई की शादी है, किसी की शादी, तो एक भाई को बार बार कहना पड़ेगा, अरे हाँ भाई झंडी बनवा दे, पहले झंडी बनवा दे। सजाते थे ऐसे, तो कागज की झंडी बांधते थे। अरे आओ भाई अरे, अरे अपन समझ गए प्रेम नहीं, वो तो झंडी नहीं बांध रहे, प्रेम प्रकट कर रहे हैं। बाजी में नाच नहीं रहे, भाई के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हमारा प्रेम, हमारी भैया की शादी है। मिठाई दौड़ दौड़ के परस रहे, मिठाई नहीं परस रही। अब तुमसे पूछे सट आवश्यक करते हो कि एक ही आवश्यक करते हो? भगवान की प्रेम, शुद्धात्मा की प्रति। हमारा भला होने वाला है, इसलिए हमारे भले के लिए हम पूजा करते हैं, हमारे भले के लिए दान दे रहे हैं। तुम कोई ऐसा नहीं कर रहे हो अपने भले के लिए। क्यों कर रहे हैं एक दूसरे की? भाई चिंता नहीं कर, तुमने वो संभाल लिया, हमने वो संभाल लिया, सब कहीं संभाल लिया। सब मिल करके अपने आत्मा का हित कर रहे हैं। ध्यान रखना, सट आवश्यक नहीं करते। गाथा आई है, एक ही आवश्यक है, एक ही। छह तो दिख रहे हैं, समझ गए ना? शादी में 6 प्रकार काम कर रहे हो, 6 नहीं, एक ही। तीर्थंकर की सेवा कर रहे तो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, व्रत नहीं बरसा रहे, तीर्थंकर की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही विविधता में एक रूपता ही जैन शासन है। विविधता समझिए, विविधता, विविधता में एक रूपता ध्रुव देखना ही हमारा शासन। अभी पूजा पाठ पर अब उमड़ोगे आप, उमड़ेंगे। अभी ये पूछ रहा था, अभी हम यही सोचते रहे, हमारे प्रवचन छूट गए, हम कार को लग गए, लग गए। ये प्रवचन का प्रैक्टिकल तो वही था, प्रवचन का प्रैक्टिकल तो वही था ना, साधर्मी को भगवान समझ के सेवा करते रहना। तुम भी छोड़ो, ये भी सोचे हम कागू देख रहे दिन भर छत, हमें तो रहना नहीं, इतनी बड़ी छत की नहीं, वहां तो एक फ्लैट है, फिर ये भी सोच ले, फिर ये भी सोच ले, फिर ये भी सोच ले। तो इसीलिए इतना विचार आया, अभी इतनी रस्ते में इतना विचार आ गया, इतना विचार। भाई हम 6 काम कर कब रहे हैं? अपनी सेवा कर रहे हैं। अपना हित नहीं देख सकते तो ये मैंने रस्ते में एक बात और भी सोची, ये मोह ही है। अभी बताया ना, मोह को विविधता पसंद है, तो दृष्टांत दे दिए इतने सारे। मोह को एक प्रवचन दिया, अभी मान लो तुमसे क्या प्रवचन सुनना है, तो थोड़े दिन बोल जाए, कहां तक सुने? कभी कभी मिलते हैं तो महिमा आती है, दुर्लभता से मिलती है तो महिमा आती है, और रोज प्रवचन सुनना भाई हमारी बस की नहीं। फिर 2 इनके सुनो, फिर 2 इनके सुनो, फिर 2 इनके सुनो, 6 घंटा तो यही खा गए सब। हम कब करेंगे, अपनों कब करेंगे, अब कब? अरे 6 घंटा में अपने ही तो कर रहे थे। अब गांव में तो पूजा कर ही रहे थे, यहाँ भी पूजा में लगा दिया। अरे पूजा में नहीं लगा दिया, अपने में लगा दिया। सबको लगता है ना इनकी सेवा हम क्यों करें, इनका काम हम क्यों करें, इसलिए अभी लड़का नहीं कह रहे, हम सबसे कह रहे, सबको हम क्यों करें? अरे अपने लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए। जो कल तुमने दिन भर में कितने काम किए? मैंने एक काम किया, और उसी समय ये लोग कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे, तो वो काम तुम्हें तो नहीं करना पड़ा। वो सर ये भी कुछ कर रहे थे, ये भी कुछ कर रहे थे, सब कर रहे। तुम्हारी बात के जवाब नहीं, सबकी बात के जवाब दे। सबको ऐसा लगता है अहंकार, अहंकार है ना, हम ही कर रहे हैं। फिर हमने बताई ये बात, तब जाके भाई कल ही कह दिया था, हम एक को ही जानते हैं और एक के ही लायक है। एक को ही जानते हैं, एक को, और एक के ही लायक है। विविधता मोह को पसंद है, ध्यान रखना, विविधता मोह को पसंद। आपको क्या लगता है समोसे में सब टाइम से भगवान की वाणी सुनने पहुंच जाती है? सब लोग समय से वाणी सुनने पहुंच जाते हैं देवी धुन। अब वो तो सुन ही लेंगे, ये तो देखो कितनी खुशबू आ रही, कैसे बड़ी चंदन की बगीचा। कैसी देवियां, अरे गजब। हाँ
तो ऐसे नहीं बे नहीं अटक जाती तुम, जैसे बे भी अटक जाती। बे मतलब नाना जी ने अब फिर समझो, छह आवश्यक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं। छह आवश्यक को बाहर नहीं समझना। इसमें हमें एक ध्रुव का ही पोषण दिखाई देता है। दृष्टांत 2-3 बार दे दिया अभी। नाना प्रकार से सेवा करने पर भी तीर्थंकर की सेवा है। भाई की शादी में नाना प्रकार की दौड़ दौड़ के काम करने से पता लग गया कि भाई से प्रेम है। ऐसे ही मुझे तो अपने आत्मा से प्रेम है। इसलिए क्या कहा, सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा हो परम स्वार्थी है, स्वार्थ साधे। पांव पांव मतलब एक कदम कदम पर अपना स्वार्थ साधते, दिखाई ये दे रहा हम इतना काम कर रहे, बिल्कुल भारी मत रहे ना, हम इतना काम कर रहे, इतना काम कर रहे, इतना काम, सब काम कर रहे। अपना काम। ये बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे, जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है खेलते ही, ये आने वाले समय में पूरे मंदिर संभाले, अपन नहीं होंगे तभी पूरा जैन शासन संभाले। काम नहीं करेगा क्या, कौन कहती काम नहीं करेगा? द्रव्य तो बड़ा काम आज नहीं कल प्रवचन कर बन जाए तो प्रवचन करे, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी काम करे, फला तो कितने काम। अरे बच्चा फालतू रो रहे, इतने इतने से बच्चे रो रहे, अरे रो नहीं रहे, माँ से पूछो, रो नहीं रहे। भविष्य की सुनहरी। हमने पहली बार हमें बुरा लगता था बच्चे रोते हैं, हमें ये लगता था माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा बच्चों को पालने में, रोती है। महात्मा भगवान दी ने लिखा है बच्चे रोते नहीं हैं, उनकी भाषा है। बच्चे कुछ कहना चाहते ऐसा लिखा है, बच्चे रोते नहीं है, वे अनावश्यक नहीं रोते हैं, अब उनकी भाषा है वो। अर्थ दिया था। यदि भूख लगी है तो उनके रोने की स्टाइल अलग है, प्यास लगी तो स्टाइल अलग है, मच्छर ने काट खाया तो एक बिलखने वाला रोना अलग है। कोई कोई जरा सा कोई बच्चे जैसे कोई होते हैं, कोई बच्चे गोद में ले लेते हैं, उसको अनईजी फील होता है तो ऐसे करने लगे, और अब रोना आने लगे। हर बार उसकी भाषा है वो, माँ उसकी भाषा को समझ जाती है, झट दूर से कह देती है यार रुक जा उसको भूख लग जाएगी, उसको टाइम हो गया उसका, और कोई नहीं समझ पाता, माँ समझ जाती है। बच्चा तो नहीं कहता हमारी हंसली टर गई, इधर कुछ हो गया उतर गई, माँ समझ जाती है। मतलब माँ बालक रोता है कि बोली है, भाषा है, अभी को तुमसे ही कुछ कहना है। ऐसे ये क्यों सोचते कोई चिल्ला रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, उसकी भाषा में उसकी दुख की अभिव्यक्ति है। क्रोध नहीं समझो सदा काल, कोई जोर से इरिटेट हो रहा है, इरिटेट तो उसकी भाषा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, या तो अपने दुख को अभिव्यक्त कर रहा है या तुम्हारे प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहा है। अब कई बार देखो यदि अपनी कोई गलती है तो नाराजगी है, वो नाराजगी है, और दुख है तो दुख को व्यक्त कर रहा है, परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, वे आए हो चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, दुखी होंगे चिल्लाने, वे आए और वॉमिटिंग करने लगी। कई बार ऐसा तुम खा पी के आए और वॉमिटिंग, घबराओ मत, कर ले, वॉमिटिंग करना चाहिए उसको, गलत खाया पिया होगा तो वॉमिटिंग करेंगे, क्यों क्या देख के आए, क्या सोच के आए। अब कोई जरूरी थोड़ी हमारे बारे में भी सही खा के आए हो, हमारे बारे में भी गलत सोच के आए हो, कसायों का मुंह का काम ही था, गलत सोचेगा तो चिल्लाएगा। यदि हमारी त्रुटि नहीं है तो प्रसन्न रहो, उसको दुख अभिव्यक्त करने दो। मैंने अपने रोने को, चिल्लाने को, बोलने को, ये सब बोली भाषा है, भावों की अभिव्यक्ति कहलाती है। भाषा मैंने भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा का मतलब होता है भावों की अभिव्यक्ति। मुस्कुरा करके भी आप अपना बहुत कुछ कह देते, फिल्मों में देखे कभी एक्टिंग कुछ भी नहीं करा, कुछ भी पूरी पिक्चर में मैंने समझ उस दर्शकों से कुछ नहीं किया, एक जरा सी बहुत कुछ कह गई, जरा सी इस्माइल कुछ कह गई, जरा से देखने ढंग ऐसे इतने में कुछ कह, बहुत कुछ कभी देखा तो बड़े बड़े डायलॉग जो नहीं काम कर पाते हो इशारे कर जाते हैं, हम उसका प्रयोग यहाँ करा रहे। भावों की अभिव्यक्ति समझो, मोह से बचना हो, देखो ध्यान रखना, दूसरा दुखी हो तुम भी दुखी हो गए, मैंने तुम मोह को नहीं समझे, क्या कह रहे, दूसरा दुखी और से समझे तुम दुखी, तो तुमने भाषा नहीं समझी, मोह को नहीं समझा, समझा
चिल्ला रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे शांति से। बोलो क्या बात है, क्या तकलीफ है? भ्रम दूर हो जाएगा, भ्रम ही तो होगा, और क्या भ्रम दूर है, या तो तुम्हारा या हमारा। सही है। कहता हाँ, हाँ, मुझे तो बहुत मैं ये बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी शांति लगी, तुम कुछ करो क्या लो, कोई बात नहीं, या तो तुम्हारा भ्रम दूर होगा, नहीं तो हमारा वो फायदे में जरूर रहेगी। क्या कहेगा, हो गया। अब एक अगुण लघुत्व, अभी अगुण लघुत्व की चर्चा हुई, बड़ा छोटा नहीं, इसकी चर्चा बहुत हुई। अब प्रमेयत्व, प्रमेयत्व की चर्चा नहीं आई थी, प्रमेयत्व, हाँ भूल गई, पहले प्रमेयत्व फिर अगुण लघुत्व है ना, ऐसे ही ना। अरे वो तो लिखना लिखा है तो सब समझे ही। लिखे लिखे हैं क्रम से, है तो एक साथ। क्यों, पहले आंख बंदी की कान, पहले ये आंख बंदी की ये आंख, पूरी बॉडी एक साथ निर्मित होती है वो, ठीक है। अभी देखो, एक ही गुण की महिमा है, ऐसे अनंत गुण है, समय पड़ने पर आप एक ही गुण की चर्चा करते चले जाएंगे। यदि प्रमेय गुण नहीं होता तो क्या होता, सोच, मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होता यदि प्रमेय गुण नहीं होता। दूसरी बात, चार गति में केवल प्रमेयत्व नहीं समझे, ध्यान से सुनना, प्रमेयत्व नहीं समझे, इसलिए चार गति 84 लाख योनियों होंगे। एक प्रमेयत्व नहीं समझे, अब इसकी चर्चा करेंगे, पढ़ा तो है ना प्रमेयत्व। प्रमेयत्व क्या होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ये ज्ञान का विषय अवश्य बने। अब ध्यान से सुनना, विश्व में ऐसा कौन सामान्य गुण है ना, सामान्य, इसका मतलब सब में प्रमेय गुण है। और चार गति में इसलिए रुल रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि ये जानना मेरी गलती है, मुझे नहीं जानना चाहिए था, मुझे नहीं देखना चाहिए था, मुझे नहीं देखना चाहिए था, मुझे नहीं जानना चाहिए था, और इसीलिए तुम निगोद चले गए। जानने से इनकार, देखने से इनकार, तुमने कल्पना कर ली है विकार है, इसे नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, लड़कों को नहीं देखना चाहिए, फला को नहीं देखना चाहिए, पशु पक्षियों को नहीं देखना चाहिए, मिथ्यात्व को नहीं चाहिए, क्रोध मान माय लोग को, मिथ्या दृष्टि को क्रोध मान माय लोग बुरे नहीं लगते, क्रोध मान माय लोग के प्रकट होकर जानने का बुरा लगता है। जैसे तुम बहुत बड़े बड़े पाप करते रहो और मैं नहीं पहचान पाऊं तो तुम बहुत खुश होगे, भाई साहब की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है, तो तुम खुश क्यों, पता है, तुम्हारी गलतियां नहीं पता लगी। और जैसे किसी एक व्यक्ति ने तुम्हारी गलतियां हमें बता दी भाई साहब ऐसे गंदे आदमी है, कल ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहे थे, अब तुम सुनने के बाद हम पे मिलना बंद कर दोगे, अरे भाई साहब को तो पता लग गई, हमारी तो पोल पता लग गई, अब रात दिन सोते उठते बैठते। इसका मतलब तुम क्या चाह रहे थे कि वे दोस्त तुम्हें भी जानने में नहीं आए और भगवान के भी जानने में नहीं आए, और इसी का फल है निगोद। हर पर्याय जानने में आएगी, हर पर्याय, हर दोष जानने में आएगा। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि पाप कैसे करता है, अब कोई नहीं जान रहा, अब किसी को पता नहीं लगा, अब मैं पाप कर रहा हूं, अब किसी को खबर नहीं पड़ी, मैं तो अंदर ही अंदर छिपा के पाप कर लिया। अरे छिपाकर पाप करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस पर्याय में भी प्रमेयत्व है। जरा रखो इसे सामने, क्यों, एक बात था, सबके सामने पाप नहीं कर पाती, अकेले में कैसे कर लेती, तो एक प्रमेयत्व है ना कि सबके सामने पाप करेंगे तो उनके ज्ञान में झलक जाएगा, और जब हम पाप करेंगे कोई नहीं हो तो किसी के ज्ञान में नहीं झलकेगा। अरे परिभाषा क्या लिखी, किसी ना किसी के ज्ञान में। अवधि ज्ञानी से कैसे बचोगे, मनोप्रिय ज्ञानियों से कैसे बचोगे, केवल ज्ञानियों से कैसे बचोगे, समझ में आ गई। मिथ्या एक इंद्रिय में क्यों चला जाता है,
मैं अपने कानों से अपनी बुराई नहीं सुन सकता हूँ, पीठ पीछे कुछ भी करो। तो आपने कर्ण इंद्री का बंद कर लिया, अब कर्ण इंद्री नहीं मिलेगी आपको। मैं नहीं देख सकता तो आंख नहीं मिलेगी, मैं नहीं सूंघ सकता ऐसी बदबू, कैसे रहते हैं ये नरक में, मैं नहीं रह सकता ऐसी बदबू में, ठीक है, नाक नहीं मिलेगी। ऐसे 5 इंद्रिय घटक। इस पर्सन मजबूरन है कि तुझे इस पर्सन इंद्री नहीं छूटेगी। क्यों नहीं छूटेगी पता है? क्योंकि इस पर्सन इंद्री का अभाव नहीं चाहता। आंख ना मिले तो चल जाएगा, कान नहीं मिले तो चल जाएगा, नहीं सूंघे तो चलेगा, नहीं खाए तो चलेगा, लेकिन शरीर निषेध क्या चाहती है? इस पर्सन इंद्री का निषेध कौन चाहता है? साधक स्पर्शी भगवान बन जाए। यहाँ स्पर्शी भगवान और अशरीरी सिद्ध भगवान, समझे? इसको तो बनाए रखना चाहिए। जैसे मान चले काला रंग है तो गोरा बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। गर्मी लगती है ना, गर्मी, हे भगवान ऐसा शरीर हो गर्मी ना लगे, ऐसा शरीर हो ठंड ना लगे। इसीलिए नरकों में जाते ही 2 तरह की अलग अलग, तुम्हें गर्मी चाहिए थी, जाओ यहाँ गर्मी, यहाँ ठंडी चाहिए, यहाँ ठंडी। ऐसे ऐसे जीव मैंने सब जगह, मैंने सूरज की किरण तक नहीं जाती समुद्र के तलों में, और वहां भी जीव होते, बिना धूप की हवा के वहां भी जिंदा रहते। ये भाव आता है नहीं, ऐसा लगता है हम और तुम अलग अलग ना हो, हम तुम में समा जाए। तो शरीर के अंदर जाके जीव बन गया, समा गया, उसी शरीर में जीव बन गया, उसी शरीर के अंदर एक माई अनेक। कितने हो गए तुम्हारे, कितने जीव होती है एक शरीर में? असंख्या। कौन कौन सी खोटी कल्पनाओं का फल है? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, कैसी पापी कल्पना है। अच्छे बढ़िया उत्तर दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बोलो, शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकता। ऐसे सब जगह लगा लेंगे, पति पत्नी बच्चे माता पिता, झूठ है। स्वामी जी की भाषा में कहो, हम शरीर के बिना ही थे, हैं और रहेंगे। हम शरीर के बिना ही रहे थे, और सिद्धालय में हम शरीर के बिना रह लेंगे। अब अच्छी भाषा में बोलो, हम अपने बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते। ये बार बार मेहनत करो ताकि कर्म ना बन जाए, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। शिष्य हुए तो गुरु की निकटता का निदान मान लिया, माता पिता हुए तो हम उनके बिना नहीं रह सकते, पत्नी मिल गई तो उसके बिना नहीं रह सकते, बच्चे मिले तो उसके बिना नहीं, पैसा मिल गया तो उसके बिना नहीं रह सकते, भोजन मिल गया तो भोजन के बिना नहीं रह सकते। कर्म बंध रहे हैं, भोजन के बिना नहीं रह सकते। अरे प्रभु, हम अपने बिना, यह सिद्ध बनने का तरीका। हम सबके बिना रह सकते हैं लेकिन अपने बिना नहीं रह सकते, सिद्ध बनने का तरीका। अब बोलो, मोह का नाटक कितना चलता रहता है? तो प्रमेय समझ में आया? अच्छे से सोचो, कोई भी पर्याय किसी से नहीं छिपेगी, कोई ना कोई तो जानेगा। मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, तो मेरे सामने पाप करा था, मेरे सामने किया, तो वे कहते हमें आपके सामने भाव ही नहीं आते करने के खराब काम। तो फिर नहीं, अकेले में भी सोचो, भगवान मौजूद है, सर्वज्ञ है, केवल ज्ञान भी जान रहे। भगवान को भगवान जैसा मानो। जो जिस जगह पाप कर रहे वहां सोचो, ये आचार्य उपाध्याय सब साधु सब विराजमान है। अब करो पाप, झूठ बोलना, चोरी करके खाना, जो जो पाप, मिलावट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कुशील, करो। अब कैसे करो? देखो ना, कोई है। पाप वृत्ति अकेले में करती है, अकेले में, ध्यान रखना कुछ कह रहे हैं, अकेला कोई नहीं होता। पाप वृत्ति मिथ्यात्व का पोषण करके अकेला अनुभवती है। क्या कहेंगे? पाप वृत्ति अकेला कोई नहीं होता, अकेले रहने की व्यवस्था ही नहीं, तुम किसी ज्ञान से बचोगे कैसे? अकेले रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पाप वृत्ति अकेला अनुभवती है। जिनवाणी स्तुति है। फिर ऐसा जीव परेशान हो जाता है जब कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, अकेले अकेले तड़पते फिरते हैं इधर उधर, तो फिर भजन गाता है जिनवाणी स्तुति, अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के।
तुमसे कौन ने कहा था अकेले रहो? ध्यान रखना, बहुत बहुत विस्तार से कह रहे हैं ये बात हम। बहुत गुंडा बदमाश, गोलियां मार दी, फला कर दी, पाप कर दी, ये कर दी। थोड़े दिन तक मोहल्ले वाले थर रहा है, फिर गांव वाले थर रहा है, फिर नगर वाले थर रहा है, फिर पुलिस वाले थर रहा है। एक दिन ऐसा समय आया, जेल में पड़े 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 देश हो गई। अब कोई नहीं आया, अकेला ही रह गए। अब पत्नी, बच्चे, माता पिता कोई साथ नहीं आया, कोई नहीं, अब पैसा भी नहीं आया। अभी आया, कितने हजार करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति जब्त हो गई। पूरी संपत्ति जब्त। क्या मतलब था बता? क्या मिला बता? पूरे जीवन में मिला क्या? पूरा परिवार नष्ट हुआ उसका, पूरा परिवार। अब कोई नहीं बचा, पूरी संपत्ति जब्त कर ली गवर्नमेंट। हर्षद मेहता जिस समय मारा, कौन था उसके पास आज? 32-35 साल की उम्र में कहाँ है बताओ? प्रभु तेरे पाप तुझे अकेले छुड़ाए। अब तो भजन गा रहे हो, अकेला ही हूँ। कितनी बार महिलाएं पूछती हैं, पुरुष पूछते हैं, पंडित जी हमने ऐसे कौन से पाप करे, कोई साथ नहीं दे। अरे तूने अपनी आत्मा का तिरस्कार किया है, तू अकेला नहीं था, अकेला मान मान के छिप छिप के पाप किया है, इसलिए तू आज अकेला है, अकेला है। हमने तो पहले पढ़ा दिया आपको, प्रत्येक और साधारण संग में भी असंग देखो। क्या डॉक्टर साहब के उसमें है शायद 12 भावना में, संग है पर साथी नहीं। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, संग है साथी नहीं। अब ये पर सब संग संग है, संग संग है। हम क्या मानते हैं, अब साथी तुम हमारा साथ दोगे? कोई साथ नहीं देगा। अभी हमारी बीमारी है, तुम का साथ दोगे? क्या करोगे बता? संग तो रह लोगे, लेकिन साथ कैसे दोगे? हम जेल चले जाए, तुम कैसे चले जाओगे हमारे साथ? हमारा असर होता है, तुम कैसे करोगे? संग तो रह सकते हो, लेकिन हमारे दुखों को बांट नहीं सकते। इसका नाम है कोई साथी नहीं। संग है साथी नहीं संसार में। इसलिए अनावश्यक मोह में किसी को खुश करने के लिए अपने को दुखी मत करो, किसी को खुश मत करो। उन्हें खुश करने के चक्कर अपन दुखी हो जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। बस अंतिम बात कह के छुट्टी कर। देखो, एक बहुत बड़ी गलती बता रहे सभी लोगों को, है ना? ध्यान सुनना, बहुत बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी। मुझे उसका दुख नहीं सहा जाता, इसलिए उसके सामने मैं भी दुखी हो जाता। इस विश्व की सबसे बड़ी गलती। उन्हें अच्छा लगेगा, जैसे कोई दुखी है अपन हंसने लगे तो उसे बुरा लगेगा। तो फिर एक काम हो सकता है, उसे दुख लग रहा है तो अपन भी रोने लगे। कौन सा उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? कोई दुखी है तो उसने आप भी दुख करने लगे या हंसो। क्या करना चाहिए? तो दो ही खराब लग रहे, तो दो ही खराब लग रहे। मैं एक बात कहता हूं, उसे ये भी कह सकते हैं, ऐसी परीक्षा हमारी होती तो हम तो हंसते। अब उसे जिज्ञासा ही तो होगी, तुम हंसो कैसे? अब अपना वेद विज्ञान बता दो कैसे हंसेंगे। तुम्हारे दुखों पे नहीं हंस रहे, यदि ऐसे दुख हमारे ऊपर होते तो हम तो हंसते। ऐसे विकल्प हमें आते तो हम तो आनंद करते। ऐसे ही परिस्थिति, ऐसे ही उदय में हम नाचते। कैसे नाचते सोचो, तब कह पाओगे। अब तुम तो मोह में दुखी हो, जैसे हम अपने घर की बात करें, तुम्हारे घर सबकी बात, जब ब्रह्म चल लेते हैं तो माँ दुखी होती, पिताजी दुखी होती, ठीक है? अब उनके चक्कर में अपन भी दुखी हो जाओ। अब चलो भाई, अब कहाँ आत्मकल्याण करें, नहीं तो ये दुखी होंगे, चलो इच्छा तो बहुत है, समय सी गली चल जाए, लेकिन नहीं ठीक है, अब इनकी दुखी होता अंदर में तरस रहेंगे, हम सब सुन नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, धर्म नहीं कर पा रहे, लाभ इन्हें खुश करना है बस। तो इसका मैं निश्चित करता हूं। मैंने क्या फार्मूला बताया था थोड़ी दिन पहले, जो दुखी है ये उसकी प्रॉब्लम है कि दुख दूर कैसे करे। क्या कह रहे? जो दुखी है ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो दुख दूर कैसे करे। जैसे आप मुझे देख के परेशान हो गए, तो जब तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी क्यों बड़ी है?
अच्छा, बिल्कुल सही। मैंने इस समय कोई बहुत परेशान हो रहे, पंडित जी घड़ी नहीं दे रहे, घड़ी नहीं दे रहे, घड़ी नहीं दे रहे। तो जी तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। तुम घड़ी देखो मत देखो, तुम्हारी, तुम जानो। निर्णय कर लो, अगली बार नहीं बैठोगे प्रवचन में, जल्दी चले जाओ, उठ के चले जाओ, तुम्हारा तुम्हारा सुख दुख तुम सॉल्व करो। सही कहा। अब मान चलो एक जन कह रहा ज्यादा करो, एक कह रहा कम करो, हम क्या करें? हम क्या करें बताओ? एक कह रहा भाई साहब आज अंतिम प्रवचन, हम तो चले जाएंगे, आप अच्छे से सुना दो वर्ड। और एक कह रहा हमें तो क्या, हम मरे जा रहे रोज सुन सुन के। तो हम क्या करें? कह रहे मतलब हम तो आनंद करेंगे, ये कह रहे हैं। ये कुछ कह रहा हूँ, माता पिता हो या दुनिया हो या सगी साथी हो, संग संग, सिंपैथी इसका नाम नहीं है कि उसके दुख में अपन दुखी हो जाओ, बेरोए से अपन रोने लगे, बे हाय हाय करने लगे तो अपन हाय हाय करने लगे, बे विरोध करने लगे तो अपन भी विरोध करने लगे, ये आया इसकी बुराई करने लगे, हम भी, हाँ तुम सही कह रहे, जो है ही बहुत बेकार। ये कौन सा रास्ता हुआ? ये तो ऐसी बात हो गई, वे पाप करेंगे तो उनके साथ हम भी पाप करें, वे संगलेस करेंगे तो हम भी संगलेस करें। नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है, हम हमारी प्रतिज्ञा ही कह रहे, प्रतिज्ञा तुम रोज आएगा हम हंसेंगे। इसीलिए मैं मना नहीं करता, कोई क्या हम जा रहे हैं चलिए, ऐसा भी नाराज होकर चले जाएंगे फिर कभी नहीं आएंगे, तो मत ही नहीं भाई, उनका समाधान यही कभी नहीं आने, जहां दुख हो वहां कभी मत जाना, चाहे वो सम्मित शिखर जी क्यों ना हो, इनके पास रह हम दुखी हो गए तो मत जाओ इनके पास, कौन कह रहा है जबरदस्ती कैसे? भाई जिसको जहां सुख लगे वहां जाने दो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उसके लिए अपन इसलिए करते हैं कि नहीं कैसे रह जाए, ये कैसे रुक जाए, ये कैसे रुक जाए, कहा रुक जाए, कैसे सुनो, कैसे ही नहीं रुक जाए, सम्यक प्रकार से रुके, बस। सम्यक प्रकार से जाएं, खुश करने के लिए कोई नहीं, खुश करने की कोशिश मत करो, बस करो खुश रहो। और ये थोड़ा कठिन तो लगेगा, बुरा सा लगेगा, हमारे पास जितने लोग आते हैं कई बार मेरे से परेशान हो जाते, तुम तो आए हम इनकी बुराई करते रहते, हम उल्टी तुम पे बन बैठे। मैं तुम के कोई की, मेरी तो सीधी बात है, किसी की बुराई मैं नहीं सुन सकता, होगी गलती उसकी, लेकिन तुम परेशान हो ना, तुम्हारी परेशानी है, उनकी नहीं, उसकी गलती तो होगी, हमने पहले कह दिया, हम नहीं कह रहे सब सिद्ध हो गए, हम नहीं कह रहे सब सम्यक दृष्टि है, हमने तो लकड़ी का दृष्टान दिया था, लकड़ी आड़ी टेढ़ी होती है वो बांध दो, तो वो तो होता ही है, चुभेंगी सबका करो। तुम क्या सोच रहे यहाँ सब सीधी लकड़ी है? सीधी लकड़ी नहीं है कोई, तो कोई बात नहीं, समझ में आया? कभी किसी को खुश करने के लिए पाप मत करो, दुखी मत रहो, भेद विज्ञान करो कराओ, क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान करो और कराओ, और ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत सरल होता है, चार लोगों ने पांच जन एक की बुराई करी और बाकी लोग कह रहे सही कह रहे हैं, इनकी वजह से मटकी में ऐड हो रहा सब, इनकी वजह से हो रहा सब, इससे बड़ा क्या मिथ्यात होगा, इनकी वजह से मटकी में ऐड हो रहा है, इनकी वजह से भाग रहे हैं, इनकी वजह से आ रहे हैं, और इनकी वजह से, देखो बहुत बड़ी बात कही, मैंने यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए कह रहा हूँ, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है, लाखों विद्वानों की बात कह रहा हूँ, चाहे साधुओं के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो, उन्हें ऐसा लगता है महावीर भगवान का मार्ग कठिन है, मैं सरल कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, और विद्वान भी ऐसे कहते हैं, बहुत कठिन मार्ग है, सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, मैं तुम्हें सरल कर रहा हूँ, मैं यही गड़बड़ हो गई, पहली गलती तो यही हो गई, तुम्हें गलत लगा, किसी ने कहा जैन धर्म कठिन है, तुमने भी कह दिया हाँ यार कठिन तो है, तुमसे किसी ने कहा भैया पढ़ना नहीं सुधरते, हाँ यार हमारे खुद खराब, अब ये रॉन्ग साइड जा रहे हैं सब, सारे रॉन्ग साइड जा रहे हैं, पूरे हजारों विद्वान मिलकर कह रहे हो सब रॉन्ग साइड, तो क्या करना चाहिए? दूसरा व्यक्ति कहे मैं विकारी भाव से मरा जा रहा हूं, और उसे मुस्कुरा कहना चाहिए जिस शासन की सेवा से ये विकार मैंने जीत लिए, हम कैसे जीतेंगे? वेद विज्ञान से जीतो, ऐसे जीतो, वेद विज्ञान से जीतो, जिस समय मुझे मार्ग कठिन लग रहा था उस समय मेरी माँ की सीधी सच्ची भाषा, मेरी मम्मी 8वीं पास थी, और सीधी सच्ची भाषा, मैंने कैसे करें, कली काल है, पंचम काल है, हुंडा अवसर पर नहीं है, कोई सहायक नहीं दिख रहा कहीं कुछ,
व्यवस्था नहीं दिख रही और ब्रह्मचर्य कैसे पालूं? तो उन्होंने क्या कहा, बढ़िया जोरदार, कि एक भी व्यक्ति यदि निर्दोष निकला तो कैसे निकला ये सोचो। ये मत देखो ये स्थिर, ये स्थिर, ये स्थिर, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक व्यक्ति भी सही निकला तो वो कैसे निकला? आचार कौन कौन तो हुए ना सही, सही है। तो ये सोचो वे कैसे निकला? इन्हीं लड़कियों के बीच में से, इन्हीं कॉलेज के बीच में से, इसी दुनिया के बीच में, इसी व्यापार धंधे के बीच में से, इसी प्रलोभन के बीच में से वे कैसे निकले? मोह स्वयंभू निज क्या तरीके वे कैसे थे ये सोचो। सबसे इसलिए कह रहे हैं सबके सामने, एक ही नहीं सारे हिंदुस्तान में 4 लोग मिलते हैं और कठिनाई की चर्चा करती है। बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य। अरे ऐसे कैसे कठिन? बहुत कठिन है जैन धर्म। पंडित साहब कहते, पंडित साहब को मुखाग्नि सुनी सबसे पहली बात, जैन धर्म से ज्यादा सरल दूसरा कुछ है ही नहीं। रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग से ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं। तो सब ये कठिन लग रहा है तो तेरा अज्ञान है। अज्ञान से सरल मार्ग भी कठिन लगता है। कितना सरल है मोक्ष मार्ग, कौआ को सम्यक्त हो गया, अंजन चोर को हो गए, सुअर को हो गए, इतना सरल है। तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? कि तुम्हें अज्ञान है। तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो तुम भी ऐसे उछलोगे ब्रह्मचर्य के मार्ग में, ऐसे उछलोगे ब्रह्मचर्य। ये तो बहुत सरल है। पंडित साहब ने पहली बार सिद्ध किया, बहुत सरल। हमें भी कठिन लगता था, पंडित साहब बोले हमें बहुत सरल, देखो कितना सरल। हम कह रहे कठिन लगता था। एक्चुअली हम परिणाम कंट्रोल करने जा रहे थे इसलिए कठिन था। परिणाम कंट्रोल करना ही नहीं है, वो तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। लो एक लाइन में निपट गई गाड़ी। हमें शरीर कंट्रोल करने नहीं जाना था, वो तो ज्ञान का ज्ञेय है, निपट गई गाड़ी बस। तो प्रमेय तो समझ में आ गया। छिपते छिपाने की व्यवस्था नहीं है, और तुम छिपाना चाहते हो तो तुम ही छिप गए। हाथ में जानने वाला नहीं बचा, कोई यहाँ से नहीं बोलने चली। हाँ हाँ, तो प्रमेय की और चर्चा करेंगे। अभी शुरू किए अपन। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई